Assalamu alaikum class 6. Welcome to the 12th lecture of computer. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. In the previous lecture we completed chapter number 2 which is input and output devices जिसमें हमने बहुत से input and output devices के बारे में पढ़ा. But now today in this lecture we're going to start chapter number 3 which is more about Windows 7. इस चैप्टर में बेसिकली आप देखने वाले हो कि विंडो आपको पता चलेगा विंडो क्या होती है और जो कंप्यूटर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं. अभी तक हमने जो 2 चैप्टर पढ़े, फर्स्ट में तो हमने यूज ऑफ कंप्यूटर पढ़े, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. सेकंड में हमने देखा कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इन हम कैसे डेटा देते हैं, कंप्यूटर में कैसे रिजल्ट्स दिखाता है, हमने ये पढ़ा. लेकिन अब हम फाइनली जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपके सामने कंप्यूटर में वो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, हम इस चैप्टर में फाइनली वहां से स्टार्ट करने वाले हैं. अब ये फाइनली आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रैक्टिकल चैप्टर है. हम इसमें देखेंगे छोटे छोटे कंप्यूटर के जो टास्क होते हैं हम वो सीखेंगे बेसिकली करना, कि छोटे छोटे कंप्यूटर के टास्क जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं वो कैसे करते हैं, वो कैसे करने. आप डेस्कटॉप का नेम हो सकता है आप लोग ने सबने सुना हो, बट इस लेक्चर में आपको पता चलेगा डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर आइकन्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर क्या होता है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है, वॉलपेपर स्क्रीन सेवर को हमने जब चेंज करना हो तो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे विंडोज क्या है, कि क्या चीज है बेसिकली ये विंडोज, और विंडोज 7 और बाकी जनरल विंडोज में क्या डिफरेंस है, हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं. फर्दर हम इस चैप्टर में हम ये चीजें भी देखेंगे कि अगर आपने किसी फाइल को कॉपी करना है, किसी फाइल को मूव करना है तो वो कैसे करना है, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो कैसे करेंगे, कंप्यूटर में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे उन पे काम होता है, हम इस चैप्टर में ये छोटे छोटे टास्क करना सीखेंगे बेसिकली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 17 स्टार्ट करने हमने विंडोज से, कि विंडो क्या होता है. विंडोज इज बेसिकली द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो क्या चीज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर जिसके थ्रू चल रहा होता है. आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीजें हो रही होती हैं, कंप्यूटर जो पीछे से चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो जो पूरे कंप्यूटर को एक तरह से मैनेज कर रहा होता है ना, जो कंप्यूटर पूरा चला रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर तरह के कंप्यूटर के टास्क को कराना है, जो पीछे से ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है हर चीज को. एक तरह से जो कंप्यूटर के जो चल रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल रहा होता है. हर काम हर चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है. तो विंडोज बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज ने क्या, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा सिर्फ विंडोज ही नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत से तरह का होता है. हम लोग कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में कभी काम करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये सिंबल तो मोस्टली आप लोगों ने, अगर किसी ने कंप्यूटर देखा है, कोई थोड़ा बहुत वर्किंग किया तो इस सिंबल का जरूर आइडिया होगा. विंडोज का सिंबल होता है, विंडोज इस तरह की दिखती है. विंडोज 7 का सिंबल है. विंडोज 7 पे हम खैर बाद में आते हैं, यहाँ पे पहले विंडोज की बात हो रही है जनरली, कि विंडो बेसिकली हमें क्या पता चला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. और यूजर फ्रेंडली क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है जिसको हम इजीली चला सकते हैं, जिस पे काम करना आसान होता है हर किसी को. तो विंडोज एक बहुत यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसको काम करना, छोटे छोटे काम मैनेज करना बहुत इजी होता है, इस पर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती किसी को भी. फिर इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस ऑन विंडोज सच एज सेविंग, ओपनिंग और डिलीटिंग फाइल्स विद द हेल्प ऑफ अ माउस. कि हम इसमें हम देख रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो बहुत से ऑपरेशंस है विंडोज में वो कर सकते हैं. जैसे कि कोई फाइल आपने सेव करनी है, कोई किसी फाइल को ओपन करना है या किसी फाइल को डिलीट करना है, तो वो हम बहुत इजीली इन छोटी छोटी जो है विंडोज में कर सकते हैं. छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी फाइल को सेव कर रहे हैं या कुछ भी हमें काम करना है तो हम विंडो में बहुत इजीली कर सकते हैं इन ऑपरेशंस को विद द हेल्प ऑफ अ माउस. माउस हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि एक इनपुट डिवाइस होती है ना माउस, ओके, जिसमें क्लिक करके, डबल क्लिक करके या इस तरह से छोटे छोटे हमें कोई भी चीज को ओपन करना हो, ये टास्क करने हो तो माउस के थ्रू कर लेते. किसी चीज को सिलेक्ट करना हो तो वो माउस के थ्रू काम कर रहे होते हैं. तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं माउस की हेल्प से. तीसरी चीज अब एक मैं आऊंगी विंडोज 7 पे. विंडोज बेसिकली हमें पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर काम करना आसान है, हम छोटे छोटे ऑपरेशन कर सकते हैं. लेकिन एक्चुअली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बहुत से वर्जन हैं. पहले वर्जन कह सकते हो आप, पहले जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था शुरू में, एक 2000 विंडो भी होती थी, एक विंडो 97 भी होती थी, विंडो 95 भी होती थी. फिर उसके बाद विंडोज 7 आई. विंडोज 7 एक एडवांस विंडो है, ओके, कि जिसमें फंक्शनैलिटीज आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वक्त के साथ साथ जो चीजें बेहतर होती जाती है और इस वजह से न्यू वर्जन आते जाते हैं.
तो विंडोज का हम लोग इस चैप्टर में विंडोज 7 को पढ़ने वाले हैं, वरना विंडो और एडवांस भी आ चुकी है, विंडो 8 भी आ चुकी है, विंडो 10 भी आ चुकी है, लेकिन हम इस चैप्टर में इस वक्त जो काम करने वाले, जो हमने पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे ऑपरेशंस को, वो विंडोज 7 को पढ़ेंगे। काम सब में सारे हो जाते हैं चाहे कोई भी विंडो हो, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट होता है, थोड़ी सी लुक डिफरेंट होती है, होती वही सारी चीजें बेसिकली हर विंडो में। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है। दिस इज ऑन पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे ये डेस्कटॉप का टॉपिक भी। यहाँ पे हम देखेंगे डेस्कटॉप होता क्या है। सो व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टार्ट विंडोज, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी आफ्टर द विंडोज सॉफ्टवेयर हैज लोडेड इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप की पहले तो डेफिनेशन है। और डेस्कटॉप होता क्या, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, आपकी विंडोज स्टार्ट हुई, तो जो पहली स्क्रीन सबसे पहले आपके सामने अपेयर होती है, जिसपे छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं, कोई बैकग्राउंड कोई इमेज होती है, उसको बेसिकली डेस्कटॉप कहते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहली स्क्रीन आपके पास आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। वो डेस्कटॉप होता है हमारा, ठीक है। देन हम क्या देख रहे हैं, डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल पिक्चर्स दैट हैव नेम्स सच एज कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, दीज स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स। वही चीज जब डेस्कटॉप में क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती है जिनपे कोई नेम लिखा होता है, जैसे कि कंप्यूटर का एक छोटी सी पिक्चर बनी होती है जिसके नीचे कंप्यूटर लिखा होता है, एक छोटी सी पिक्चर बनी होती है जिसके नीचे रिसाइकिल बिन लिखा होता है, और इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। इन पिक्चर्स को बेसिकली आइकन्स कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज को, एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं पिक्चर्स, तो इसको क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। The icons represent different programs, files or folders that can be opened by double clicking the particular icon. Icons अब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, सपोज आपने कोई गेम की हुई है या कोई आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, जैसे आप VLC मीडिया प्लेयर होता है बहुत से कंप्यूटर्स में, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए, तो उसका एक आइकन हो सकता है। तो प्रोग्राम्स इस तरह से कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड होता है ना, MS वर्ड, आप लोग MS वर्ड पे हम कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं, MS वर्ड भी प्रोग्राम है, तो उस पर भी काम हो सकता है। फिर फाइल्स या फोल्डर्स, फाइल्स हो सकता है, फाइल्स ना कोई भी डेटा जो आपने सेव किया, फाइल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है फाइल्स कोई टाइपिंग जिस पे आपने की हो, वो कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है फाइल कोई इस तरह की हो, जैसे कोई पिक्चर्स है जिसमें आपने सेव की हो, कोई पिक्चर्स वाली फाइल्स हो, फोटोज होती हैं जो, वो फाइल भी हो सकती है। तो फाइल किसी भी तरह की हो सकती है। या फिर फोल्डर्स, या फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आइकन्स यूज होते हैं। स्मॉल पिक्चर्स होती है, डेस्कटॉप पे आप रख सकते हो फोल्डर्स को भी, फाइल्स को भी, प्रोग्राम्स को भी, और हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर आइकन होता है। दूसरी, अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, डबल क्लिकिंग द पर्टिकुलर आइकन, कि उस फाइल पे, उस प्रोग्राम पे, उस फोल्डर पे जब हम डबल क्लिक करते हैं ना, तो हम उस चीज को ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमने माउस का टॉपिक जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तब हमने उसमें देखा था कि माउस हम सिंगल क्लिक भी होता है माउस के ऑपरेशंस इवेंट्स में, कामों में सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है, माउस का एक थर्ड ऑपरेशन भी होता है जो एक बीच में व्हील होता है, उसके थ्रू स्क्रॉल कर लेते हैं। तो फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, कहीं पे हम सिंगल क्लिक करते हैं, कहीं पे हम डबल क्लिक करते हैं। तो आपने किसी आइकन को ओपन करना है, तो किसी भी आइकन एप्लीकेशन को ओपन करना है, किसी प्रोग्राम को, फाइल को ओपन करना है, तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो चीज ओपन हो जाएगी। ओके, सो फिगर 3.1 डेस्कटॉप विद आइकन्स, ये इमेज आपकी बुक से ही मैंने ली है। ओके, ये पेज नंबर 18 पे पिक्चर बनी हुई है, और ये पिक्चर मैंने आपकी बुक से ही ली है। इसमें ये डेस्कटॉप को दिखाया हुआ है। अगर पिक्चर क्लियर ना हो, आप लोग प्लीज अपनी बुक साथ साथ रखें, बुक से देखें। और एंड क्लास डेट एंड डे मस्ट बी मेंशन ऑन ईच पेज। ओके, डेट एंड डे मस्ट बी रिटन ऑन ईच पेज। आप डेट एंड डे लिखी होनी चाहिए पेंसिल से, और साथ साथ पिक्चर्स भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रही तो आप अपनी बुक से जरूर देखें। यहाँ पे एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई हुई है, ये पूरी एक कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई हुई है, जिसपे आप देखें बहुत सारी छोटी छोटी सी जो है पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स जो है ये सब आइकन्स हैं। ओके, ये सारे जो है आइकन्स हैं। नीचे देखें, अब एक छोटी सी बार भी बनी हुई नजर आ रही है। इस बार में एक शुरू में स्टार्ट बटन है, एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है, फिर ये एक विंडो मीडिया प्लेयर का आइकन है, फिर ये इस तरह से छोटे छोटे हर एप्लीकेशंस के आइकन्स बने हुए। तो नीचे इस तरह से ये टास्क बार में भी आ रहे होते हैं। नीचे जो प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो नीचे टास्क बार में आता रहता है। इस तरह छोटे छोटे बाकी जो भी आइकन्स होते हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है कंप्यूटर आइकन को, ये आइकन है ये वाला जो कि मैं जिस पे पॉइंट किया हुआ है, ये कंप्यूटर आइकन है। कंप्यूटर बना होता है इस तरह का, और नीचे कंप्यूटर लिखा होता है, और ये कंप्यूटर आइकन होता है इस तरह का। ओके, एंड दिस इज फिगर 3.1 डेस्कटॉप विद आइकन्स फ्रॉम योर बुक।
ओके, सो अभी हमने देखा कंप्यूटर आइकन को, अब हम ये देखेंगे कंप्यूटर आइकन का बेसिकली पर्पस क्या होता है और ये होता क्या है। वट एवर इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज एक्सेसिबल फ्रॉम द आइकन कॉल्ड कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर में कुछ भी चीजें स्टोर की हुई, किसी भी चीज को सेव किया हुआ है और आपने उसको एक्सेस करना है, आपको वो चीज दोबारा से चाहिए, आप उसको सपोज कोई फाइल आपने सेव किया, आप उसको देखना चाहते हो या कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो, तो आप उसको सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो। कैसे? कंप्यूटर आइकन के थ्रू के, कि कंप्यूटर इस तरह का ये आइकन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आती है, वहां से आप किसी भी चीज को ओपन कर सकते हो, जो भी फाइल को आपने ओपन करना है। तो कंप्यूटर आइकन तो हर कंप्यूटर में, हर विंडो में लाजमी होता है ये कंप्यूटर आइकन इस तरह से। देन व्हेन यू डबल क्लिक दिस आइकन यू विल गेट द कंप्यूटर विंडो। कंप्यूटर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर विंडो सामने अपीयर होती है, और कंप्यूटर विंडो में डिफरेंट आइकन्स कैन बी सीन, बहुत से डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर विंडो किस तरह की होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कंप्यूटर आइकन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, कि किसी भी चीज को जो हमने स्टोर की हुई है उसको एक्सेस करना है इस आइकन के थ्रू। और किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? डबल क्लिक करके इस आइकन पे। ओके, और फिर हमें क्या नजर आएगा? कंप्यूटर, एक कंप्यूटर विंडो ओपन होगी। ओके, विद इन द कंप्यूटर विंडो, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स होंगे। ओके, सो दिस इज फिगर 3.2 विच इज ऑफ द कंप्यूटर विंडो। ये फिगर भी आपकी, ये जो भी पिक्चर्स मैंने ऐड की आपकी बुक से ही लेके ऐड की है। ओके, आपको अगर क्लियरली देखना है, थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर हो रही है, तो आप अपनी बुक से साथ साथ देखें। ओके, तो ये फिगर 3.2 है जिसमें कंप्यूटर विंडो दिखाई हुई है। जब हमने कंप्यूटर बटन पे, आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इस तरह का ये एक स्क्रीन आती है, जिसमें साइड पे ये सारी लिस्ट आ रही होती है फाइल्स की, और ये सारी हार्ड डिस्क आपकी जो होती है, जो भी चीजें आपने डिस्क्राइब में सेव की है वो शो रही होती हैं। और नीचे सीडी ड्राइव का आइकन आ रहा होता है। कभी भी आप कोई सीडी डालते हो तो उसको एक्सेस करना हो तो वो यहाँ पे आ जाती है, हम इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपन करते हैं, या फिर कोई भी चीज हो तो ये इस तरह की विंडो पेयर होती है। तो अच्छा, ये विंडोज यहाँ क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि एक तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अलग चीज है, लेकिन ये जो एक ब्लॉक सा पेयर होता है ना, इस ब्लॉक को भी विंडो कहा जाता है कंप्यूटर में। जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो ब्लॉक जिसके अंदर सारी चीजें आ रही होती हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो जनरली। कि विंडो के अंदर सारी चीजें अपेयर हो जाती हैं। यहाँ पे भी सारी आपकी लिस्ट होती है, इसमें हार्ड डिस्क की, लाइब्रेरीज की, डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, म्यूजिक में म्यूजिक फाइल्स, पिक्चर्स में पिक्चर्स एंड वीडियोस में वीडियोस। इस तरह से आप सेव कर लेते हो। ये आपकी डिस्क ड्राइव है। मजीद आपको कोई डेटा सेव करना है, ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आप उसको यहाँ इन डिस्क ड्राइव में जाके सेव करते हो। और इस तरह से सीडी रोम होता है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट कंप्यूटर आइकन ही का ही टॉपिक फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हम इसमें डिफरेंट आइकन्स देखेंगे। जब हम कंप्यूटर विंडो पे ओपन होती है तो हमने देखा बहुत सी इस तरह की ड्राइव्स बनी हुई थी, इस तरह की पिक्चर बनी हुई थी, और इस तरह से आगे बार एक शो हो रही थी। तो अब हमने देखना है कि कुछ एक दो आइकन्स के बारे में, कि आइकन्स क्या होते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं। अब आप इसमें देखिए ऊपर लिखा है लोकल डिस्क सी। तो दिस आइकन शोज दैट योर कंप्यूटर हैज अ हार्ड डिस्क ड्राइव सी। अब हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क बेसिकली वो चीज होती है जिसमें कंप्यूटर उनका जो है सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसने अपने अंदर सारा कंप्यूटर का जो डेटा है उसको सेव करना होता है। ओके, और जैसे डिस्क ड्राइव सी वो एक ड्राइव होती है जिसमें आपकी विंडो, जब हमने बात ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो सारा एक तरह से इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के होते हैं बिल्ट इन, वो सारे विंडो लोकल डिस्क ड्राइव सी में पड़े होते हैं। which contains a hard disk to store and access data, जिसमें डेटा स्टोर होता है, हम इससे एक्सेस कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके। उसी तरह से आगे सारी फोल्डर्स बने आ जाते हैं, आपको जो चीज जहां से चाहिए वहां से आप ले सकते हो। और नीचे देखें यहाँ ये आइकन होता है इसका इस तरह का बना हुआ, ये इसका ऊपर नेम लिखा हुआ है, ये नीचे एक बार बनी हुई है, उसके नीचे इसका साइज लिखा हुआ है कि इसका साइज कितना है और कितने जीबी इसका फ्री है। तो टोटल इसका साइज है 97.5 जीबी, और इसमें फ्री कितना है 42.6 जीबी के। इतनी ज्यादा इसमें स्पेस अभी बची हुई है। नेक्स्ट फर्दर हम एक और आइकन को देखने वाले हैं जो मैंने भी पीछे आपको विंडो से में भी डिस्कस किया है, छोटा सा आइकन डीवीडी रीड, RW फॉर रीड एंड राइट, ड्राइव F। ये अल्फाबेट होता है, किसी भी ड्राइव को आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो तो इस तरह से, और ये इसका नेम होता है, और ये डीवीडी और CD रोम को शो कर रहा होता है। दिस आइकन शोज दैट योर कंप्यूटर हैज अ डीवीडी रोम इंस्टॉल्ड। इस आइकन से पता लगता है कि आपके जो कंप्यूटर में डीवीडी रोम है वो इंस्टॉल है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जरूरी नहीं, अब जो एडवांस कंप्यूटर्स आ रहे हैं और जो एक न्यू ट्रेंड है कंप्यूटर्स का अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव हो, CD रोम हो। अब क्या होता है, हम लोग यूजुअली काम इन सब कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे USB ड्राइव्स होती है छोटी छोटी सी, जिसमें हम डेटा सेव कर लेते हैं। सीडीज का ट्रेंड अब काफी हद तक आके थोड़ा ना कम हो गया है, तो अक्सर कंप्यूटर्स में जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनमें CVD और DVD ये जो रोम होती है
रीड एंड राइट ड्राइव ये भी नहीं होती है। तो जिसमें अगर ये आइकन बना हुआ है इट मीन्स उस कंप्यूटर में ये चीज़ है। आप लोग अपने, अगर आप लोग के घरों में कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं तो आप उसको ओपन करके चीज़ें बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें एक्चुअली में कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं ये इस तरह का आइकन आ रहा है इट मीन्स आपके कंप्यूटर में डीवीडी रोम है ही नहीं। आप सीडी इंस्टॉल करके उसको देखिए, ना इंस्टॉल कर सकते हो, ना सीडी डाल सकते हो, ना सीडी को ओपन कर सकते हो। ओके, यू कैन इंसर्ट अ सीडी और अ डीवीडी, ठीक है, सीडी या डीवीडी इंसर्ट कर सकते हो एंड सी इट्स कंटेंट्स बाय डबल क्लिकिंग दिस आइकन। आप इस आइकन पे डबल क्लिक करोगे, मतलब 2 बार क्लिक करोगे माउस के थ्रू, और उसमें देख सकते हो क्या क्या पड़ा हुआ है। देन व्हेन यू डबल क्लिक द लोकल डिस्क सी आइकन, जब आप इस लोकल डिस्क सी आइकन को डबल क्लिक करोगे, जो भी हमने पीछे आइकन देखा, a window appears which displays a list of files and folders on the hard disk। वही चीज मैंने अभी आपको बताया लोकल डिस्क सी में, जब हम उसको डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपेयर होगी, नेक्स्ट विंडो अपेयर होगी जिसमें बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स होंगी जो कि लोकल डिस्क सी उस हार्ड डिस्क में सेव हुई भी होंगी। आप वहां से उन फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो फाइनली ये फिगर 3.3 है विच इज ड्राइव सी विंडो। जब हमने लोकल डिस्क सी को क्लिक किया, देखियो ऊपर लिखा हुआ भी आ गया, यहाँ पे लोकल डिस्क सी लिखा आ रहा है। पहले हमने कंप्यूटर आइकन को क्लिक किया, उसके बाद हमने क्लिक किया लोकल डिस्क सी को, तो देखियो ऊपर इस तरह से ना ये ऐसे लाइन सीक्वेंस में आता रहता है, जिस तरह से हम क्लिक करते जाते हैं फर्दर उसके अंदर अंदर जाके। जब हमने लोकल डिस्क सी को क्लिक किया तो देखें ऐसे सारे फोल्डर बने हुए आ गए, ये चीजें, ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए हैं कंप्यूटर में, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो भी आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, वो मोस्टली उसका सारा डेटा जो है सी में जाके सेव होता है, और सी में जो है प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल्स, ये इस तरह के फोल्डर्स बने होते हैं जिसमें सारा आपके सॉफ्टवेयर की डिटेल्स पड़ी होती हैं। फिर देखिए एक चीज लिखी आ रही है कि डेट मॉडिफाइड, कि आपने लास्ट टाइम कब इस चीज को चेंज किया था, कोई एडिटिंग कोई चेंज की थी, इस ड्राइव हो सकता है रखी हो, या कोई फाइल रखी हो, या फिर किसी फाइल को डिलीट किया हो। फिर टाइप से यहाँ पे बताएंगे, देखिए फाइल फोल्डर है ये सारे, जिसमें इस तरह का येलो कलर का बना हुआ है, नीचे जो सिंपल व्हाइट कलर के आइकन है ये फाइल्स हैं, और फाइल्स की टाइप भी बताएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब कि कोई टेक्स्ट है। तो इस तरह से सब चीजें अपेयर हो जाती हैं। और नीचे देखिए एक और चीज लिखी हुई आ रही है 13 आइटम्स की, इसमें टोटल 13 चीजें हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो जितने भी यहाँ पे चीजें होंगी वो सारी इकट्ठी यहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाती है कि 13 आइटम्स है यहाँ पे। ओके, अब हम देखने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर क्या होता है। ये पेज नंबर 19 अब स्टार्ट हो गया हमारा बुक का। ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हम जो भी काम कर रहे हैं ना कंप्यूटर पे, जिस तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करना है, तो वो बेसिकली फाइल्स की फॉर्म में सेव होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फाइल की। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। ईच फाइल हैज अ नेम एंड कैन हैव एनीथिंग इंक्लूडिंग ड्राइंग्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा इन इट। फाइल कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन, जिसको हमने एक जगह पे सेव कर लिया, दैट इज फाइल। और हर फाइल का कोई ना कोई नेम होगा, और उस फाइल के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई ड्राइंग्स हो, आपने कुछ लिखा हो, आपकी पिक्चर्स हो, चाहे कोई सॉन्ग्स पढ़े हो, कोई मूवीज हो, इट कैन कंटेन एनीथिंग, ओके, एनी टाइप ऑफ डेटा। इट कैन बी ड्राइंग्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस, कुछ भी हो सकती हैं, ओके। ये फाइल होती है, ये फाइल की डेफिनेशन है। देन अ फोल्डर इज अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। इट इज यूज्ड टू प्लेस सिमिलर फाइल्स टुगेदर। फोल्डर एक इस तरह की लोकेशन होती है, फोल्डर एक इस तरह की चीज होती है जिसमें आप डाल के सारी फाइल्स को सेव कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो एक जगह पे, और स्टोर कर लेते हो फाइल्स को। और यूजुअली हम फोल्डर बनाते हैं तो एक तरह की फाइल्स को एक जगह पे सेव करते हैं, तो ये फोल्डर का एक बेनिफिट होता है। अब कंप्यूटर में तो एक फोल्डर होता है ना, जनरली भी जब आपको कोई सपोज अपने को पेजेस रखने हैं तो आप उसके लिए एक फोल्डर परचेज करते हो। तो ऐसे इमेजिन करो बहुत सारी फाइल्स हैं जिसको आपने एक जगह इकट्ठा स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको एक फोल्डर कंप्यूटर में बना लेते हो और उनको जाके डाल देते हो। सपोज आपके पास बहुत सी तरह की फोटोज की फाइल्स हैं, सपोज आपकी फोटोज, कोई ईद की पिक्चर्स भी आपकी पड़ी हुई, आपकी कोई ट्रिप की पिक्चर्स भी हैं आपकी, और कोई शादी की पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जब सब इकट्ठी पड़ी होंगी तो इतना मेसी हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कौन सी पिक्चर्स किस इवेंट की हैं। आप 3 फोल्डर्स बनाओ, एक शादी की पिक्चर्स के लिए कोई भी नेम दे दो अपने अकॉर्डिंगली, एक अपनी ट्रिप, कोई भी ट्रिप की पिक्चर्स के लिए, और सपोज एक ईद की पिक्चर है तो उसके लिए, और वो पिक्चर्स को उन फोल्डर्स में डाल दो। उससे क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक चीज इकट्ठी एक जगह पे आ जाती है, एक प्लेस पे आती है, उससे देखना चीजों को आसान हो जाता है। ओके, वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर। अब ये वॉलपेपर की चीज होती है, द बैकग्राउंड इमेज दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। आपने देखा होगा बैकग्राउंड इमेज एक डेस्कटॉप पे शो हो रही होती है, हमने अभी पेज नंबर 18 की फर्स्ट इमेज में भी देखा।
पीछे ग्रीन कलर का एक व्यू था जिसमें दरख्त बना हुआ था, एक छोटा सा घर था, आप लोग अपनी बुक्स पे देखें साथ साथ। तो वो जो इमेज है उसको वॉलपेपर कहते हैं। डेस्कटॉप पे आप कोई भी अपनी मर्जी का वॉलपेपर लगा सकते हो, आपकी चॉइस हो, कोई भी इमेज लगा सकते हो। फिर उसके अलावा द इमेज दैट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर इज आइडल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर। आइडल होता है फ्री रहना, कुछ देर के लिए फारिग होना, कोई काम ना कर रहा हो जब। तो जो इमेज आप कंप्यूटर पे देखते हो, जब कंप्यूटर फारिग पड़ा होता है कुछ देर के लिए, जो है आप उसको यूज ही नहीं किया लेकिन ओपन हुआ है, तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद, सपोज 5 या 10 मिनट के बाद एक स्क्रीन आ जाती है डिफरेंट तरह की, और उस पर कोई डिफरेंट तरह की कोई कोई इमेज होती है, मोस्टली कोई भी पिक्चर हो सकती है या फिर कोई, हाँ पिक्चर्स ही होती हैं यूजुअली, उसको स्क्रीन सेवर कहते हैं। ओके, उससे वो क्या होता है, कंप्यूटर की बैटरी को बचाने के लिए बेसिकली स्क्रीन सेवर कहा जाता है, ये यूज किया जाता है, यहाँ पे आता है। अब हमने यहाँ पे जो एक और चीज देखनी है कि सेटिंग्स हमने अगर चेंज करनी हो वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर की, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको। इसके लिए छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट बटन पे जाएं, देन कंट्रोल पैनल पे जाएं, देन कंट्रोल पैनल में अब आइकन आ रहा होता है पर्सनलाइजेशन को, उसको क्लिक करें, या फिर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो और फिर एक छोटा सा ब्लॉक बना आता है, उसमें पर्सनलाइज दिखा रहा होता है, तो आप पर्सनलाइज पे क्लिक कर लो। फिर पर्सनलाइजेशन गैलरी आपके सामने आती है, उस गैलरी से आप कोई भी वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हो। अब फिगर्स के थ्रू हम देखते हैं स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इमेज स्टार्ट, ये स्टार्ट बटन है आपका, ये वाला, आप इसको क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे सारी फाइल्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आपकी लिखा रहा है कंट्रोल पैनल, आपने इसको विंडो 7, और हाँ ये विंडो 7 की बात हो रही है, बाकी विंडोज में ये वाली जो सिस्टम होते हैं, वाली जो वर्किंग छोटी छोटी चीजें होती हैं डिफरेंट होती हैं, हो सकता है यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ रहा हो सकता है ना आ रहा हो, विंडो 8 विंडो 10 में बिल्कुल डिफरेंट है ये चीजें। ओके, तो विंडो 7 में यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ रहा होगा, आप यहाँ से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो था, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स, क्लिक द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। अब ये कंट्रोल पैनल की विंडो इस तरह की होती है, बहुत सारी इसमें चीजें आ रही होती हैं। इसमें सेकंड पे देखें लिखा पर्सनलाइजेशन, आपने यहाँ से पर्सनलाइजेशन को क्लिक करना है, या फिर हमने जो बात की थी सेकंड उसकी और वाले ऑप्शन की, राइट क्लिक द डेस्कटॉप, हम जब डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे टू ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो इस तरह का ना एक ये मेन्यू आ जाएगा, ये एक ब्लॉक बना आएगा, इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। ओके, ये जो ब्लॉक बना आ जाता है, हम जिससे हम रिफ्रेश भी करते हैं अक्सर कंप्यूटर को, जब भी ओपन करते हैं पहले रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है पर्सनलाइज, आप यहाँ से पर्सनलाइज को सिलेक्ट कर लो, तो सेम वैसी पर्सनलाइज के बाद जो चीज क्या विंडो अपीयर होनी है, तो दोनों के बाद ऐसी विंडो अपीयर होगी। आगे हम देखते हैं किस तरह की विंडो आती है। ओके, द पर्सनलाइजेशन गैलरी अपीयर्स, जो थर्ड स्टेप था, और इस गैलरी से आप चूज कर सकते हो, तो इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाती है। आपने चाहे डेस्कटॉप से पर्सनलाइज चूज किया हो या फिर आपने कंट्रोल पैनल से पर्सनलाइजेशन चूज किया हो, दोनों में इसी तरह की ये सेम विंडो अपीयर होगी। और इसमें उन्होंने देखो बताया हुए नीचे यहाँ पे लास्ट में आए तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे टू चेंज अ वॉलपेपर क्लिक डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। ओके, फिर आपको अगर स्क्रीन सेवर चेंज करना है, टू चेंज स्क्रीन सेवर क्लिक स्क्रीन सेवर, यहाँ पे आपके साइड पे लिखा होगा स्क्रीन सेवर, तो आप यहाँ से स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो। फर्दर आगे क्या स्टेप्स होते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। ओके क्लास, नाउ इट इज अ डायरी टू लर्न योर क्लास वर्क, कोई राइटिंग वाला काम नहीं है, कुछ नहीं है, हमने जो पढ़ा है काइंडली उसमें जो डेफिनेशन, हमने बहुत सारी डेफिनेशन आई हैं छोटी छोटी सी, डेस्कटॉप की, आइकन की, कंप्यूटर आइकन की, देन उसके फाइल फोल्डर वॉलपेपर स्क्रीन सेवर, तो आप ये डेफिनेशन साथ साथ लर्न करें। ओके, घर में अगर आपकी कंप्यूटर है तो उसको खोल के ओपन करके छोटी छोटी चीजें देखें कि कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, वरना इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो हम कंप्यूटर लैब में जाके सारी चीजें छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करेंगे। ओके, so that's all for now. Thank you everyone, take care of yourselves. Allah Hafiz.